तो सब तो पहला दिन भर दी अहम सरगर्मियां विच एक वड्डी खबर वाल लैके चलते हैं। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों अस्तीफा दे दिता गया। जी हाँ, अस्तीफा दिता गया वडेरी उम्र ते खराब सेहत का हवाला देंदिया होया। कई दिनों तो ज्ञानी गुरबचन सिंह के अस्तीफे दियां तुहानूं दस्सिए कि चर्चावां जोरां शोरां ते सन। फिर अज जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अपना अस्तीफा सौंप दिता है। फिर खराब सेहत और वडेरी उम्र का इस अस्तीफे का कारण दस्या गया, हवाला दिता गया। तुहानूं दस दें कि लंबे समय तो कई दिनों तो ज्ञानी गुरबचन सिंह के अस्तीफे दियां लगातार चर्चावां जोरां ते सन। उन्हां ही चर्चावां नूं ठल पाउंदे होया हुण जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों अस्तीफा सौंप दिता गया ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों। ਤੁਹਾਨੂੰ लगातार दस रही है एक वड्डी खबर वाल ਤੁਹਾਨੂੰ लैके जा रहे हैं कि कई दिनों तो ज्ञानी गुरबचन सिंह के अस्तीफे दियां चर्चावां जोरां ते सन। उन्हां चर्चावां तो ही ठल पाउंदियां होया हुण जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब यानी कि ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अपना अस्तीफा दे दिता है। इस दे पिछे जो कारण दस्या गया है वह है वडेरी उम्र और खराब सेहत। उन्होंने कहा कि हुण मैं वडेरी उम्र का हो चुका मेरी सेहत भी अक्सर खराब रही है, जिस कारण अपनियां सेवावां तो वह सेवा मुक्त होना चाहते हैं। इस कारण ही उन्होंने अस्तीफा दे दिता है। ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों अपना अस्तीफा सौंपया गया। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जिन्होंने अपने कहा कि मैं अपनी वडेरी उम्र और खराब सेहत का हवाला देते हुए यह अस्तीफा सौंपया। फिर कई दिनों तो लगातार इस अस्तीफे दियां कियास राइयां सन, चर्चावां सन। फिर डेरा मुखी नूं दित्ती माफ़ी नूं दस्सिया एक वड्डी भुल उन्होंने अपने कार्यकाल विच अते नाल ही संगतां कोलों खिमा याचना भी मंगी है। सो कई गल्लां अहम सामने आ रही ने कि जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों अस्तीफा दिता गया। चंडीगढ़ तो हरप्रीत सिंह सानी साडे सहयोगी लगातार साडे नाल जुड़े हुए हैं। हरप्रीत, तौर तो जानना चाहांगे कितना अहम रखता है उन्हों का अस्तीफा देना, क्योंकि एक बहुत ही वड्डी शख्सियत, एक बहुत ही वड्डी अहम भूमिका ते विराजमान सन जिन्हां वालों अस्तीफा दिता गया। जी देखो, पिछले कई दिनों तो अटकलां लग रही सीगियां कि श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार अस्तीफा दे सकते हैं। खराब सेहत का हवाला भी दिता जा रहा है, वडेरी उम्र का भी हवाला दिता जा रहा है। इस दे नाल पंथक मुद्दे जिहड़े ने पिछले दिनों के विच खासे गरमाए रहे ने, वो भी किते ना किते एक हवाला दिता जा रहा सीगा भी ये सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां वो शायद जत्थेदार साहब उन्हां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखदे होया अपने अहुदे तो अस्तीफा भी दे सकते हैं। अज दोपहरे जो उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच लगभग सारी प्रैस को यही लगता थी कि आज जत्थेदार साहब अपने अस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। पर उदों उन्होंने कुछ अहम मुद्दे, हैलमेट का मुद्दा होवे या कुछ होर अहम मुद्दे सी जिन्हां ते उन्होंने चर्चा की। जो उन्होंने पूछा कि तुसीं अस्तीफा दे सकते हो या देण वाले हो, तो उन्होंने थोड़ी सहमति जी प्रगटाई थी कि मेरी उम्र हो गई है तो मैं अस्तीफा दे भी सकदा, जो मेरा मन मन्निया तो मैं अस्तीफा दे देवांगा। तो उन्होंने ये साफ गल की थी। पर वड्डी गल यह है कि अस्तीफे तो बाद जो प्रेस नोट जारी होया उसकी जी शब्दावली है वो बड़ी विचारणयोग है कि किहड़ी शब्दावली जी जत्थेदार साहब ने वरती है। जत्थेदार साहब ने पहला तो अपने 10 साल के कार्यकाल दौरान जिहड़े महत्वपूर्ण काम उन्होंने अगवाई दे विच होए ने उन्हां दा भी उन्होंने जिक्र किया, जिन्हां दे विच प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह होवे, भावें बलवंत सिंह राजूआणा होवे जिन्हां नूं फांसी के तख्ते तो बचाया गया, 1984 के शहीद होए जरनैल होण, उन्हां दीयां यादगारां होण, वो सारियां चीज़ां बारे उन्होंने गल की है। संतां महापुरुषां धार्मिक जथेबंदियां दा भी उन्होंने धन्नवाद किया। पर जिहड़ी सब तो वध ध्यान देने वाली गल यह है उन्होंने एक गुरबाणी की तुक वरती है जिस दे विच उन्होंने कहा भुल्लण विच कीया सब कोई करता आप न भुल्ले। इहदा भाव यह है कि जिहड़ा जीव है वह भुल्लणहार है। इहदा सीधा सीधा संबंध उन्होंने जोड़िया अखौती असाध के संबंध विच जिहड़ा फैसला लिया गया उस दे विच किंतु परंतु हुई। उन्होंने कहा कि खालसा पंथ ने जो किंतु परंतु की साडे फैसले ते असीं फैसला वापस भी ले लिया, पर फिर भी मैनूं खेद है, मैं खिमा दा याचक हाँ कि मैं ये फैसला लिया, इसलिए मैं हमेशा ही खालसा पंथ को सर्वोच्च रख के उन्हां तो माफी मंगदा। यानी किते ना किते उन्हां दे मन दे विच एक मलाल जरूर सीगा कि जिहड़ी खिमा याचना दित्ती गई सी, जिहड़ी माफी दित्ती गई सी डेरा मुखी नूं, वो गलत सी। वो संगत दे रोस तो बाद वापस भी लई गई, वो फैसला गलत सीगा, उस दे लई वो माफी मंगदे ने। सो बड़ी चर्चा जिहड़ी इस गल दी सीगी
कि सिर्फ ते सिर्फ इस गल नूं आधार बना के अस्तीफा दिता जा रहा वो तो नहीं, खैर पर वो भी एक कारण असीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं खिमा मंगदा, क्योंकि 10 सालों के विच बड़े सारे काम अजिहे ने जिहड़े पंथ की चढ़दी कला लई उन्होंने करवाए ने, पर कई बार अजिहे फैसले भी हो जाते हैं जिहड़े संगत तो प्रवान नहीं होंदे ते वो फैसले वापस ले जाते हैं। सो ये गल बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपने उन्होंने अस्तीफे दे विच ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ अपने दिल की इच्छा और दिल की गल कि मैनू भी ये लग्या कि वो फैसला गलत सीगा, हालांकि फैसला वापस भी ले लिया गया सी, पर फिर भी उन्होंने मन दे विच ये गल हैगी है कि उन्होंने क्षमा मंगनी चाहिए है, तो उन्होंने पूरी संगत तो इस दे लई क्षमा भी मंगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत इस पूरी जानकारी लिए। साडे नाल जुड़े हुए हैं अमृतसर तो साडे सहयोगी मनिंदर सिंह मोंगा। मोंगा साहब तुहाडे तो जानना चाहांगे, लगातार तुसीं कवरेज करते रहंदे हो, तुहानूं लगातार अपनी इंटरव्यूज़ विच भी कवर करते हो तुसीं ज्ञानी गुरबचन सिंह जी नूं, कि अज के अस्तीफे बारे उन्होंने अज कोई गल की सी इस तो पहला? देखो अंदर जिस तरह मैं पहला भी दस्सिया कि अज 2 बजे का पहला टाइम रखा गया सी प्रैस कॉन्फ्रेंस का, मीडिया नूं इनवाइट किया गया सी प्रैस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 बजे श्री अकाल तख्त साहब के सकत्रेत विखे जी, पर 1:30 बजे के करीब जो असीं पहुंचे तो सानूं सूचित किया गया कि प्रैस कॉन्फ्रेंस कैंसल कर दी गई है जी। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ श्री अकाल तख्त साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਰਾਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ श्री अकाल तख्त साहब ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ नहीं है, पर अस्तीफे की कोई गल नहीं है, पर जो भी मेरा मन किया मैं अस्तीफा दे सकदा। ये गल उन्होंने स्पष्ट कही सी कि अजे मेरा कोई अस्तीफे देने की गल नहीं है, पर जो भी मेरा मन होगा मैं अस्तीफा दे सकदा। और कुछ देर पहला जो प्रेस नोट रिलीज किया गया, इस बारे मैं फिर साफ कर देना चाहना कि यह प्रेस नोट हमेशा की तरह उन्होंने निजी सहायक जसविंदरपाल सिंह वालों जारी किया गया। जसविंदरपाल सिंह जो कि उन्होंने सपुत्र ने, उन्होंने मेल तो ही हमेशा श्री अकाल तख्त साहब तो कोई भी प्रेस नोट जारी होंदा है जसविंदरपाल सिंह की मेल तो होंदा है, और हमेशा की तरह अज भी ये प्रेस नोट जो कुछ देर पहला सानू मिले है वो जारी किया गया जसविंदरपाल सिंह की मेल तो। और प्रेस नोट जो मनिंदर जदों हुण अस्तीफा दे दिता गया है ज्ञानी गुरबचन सिंह वालों, उस तो बाद की मीडिया के रूबरू होए ने, तुहाडे नाल कोई दोबारा उस तो बाद कोई गलबात हुई है? नहीं बलिंदर, मीडिया की हले तक किसी की भी कोई गलबात नहीं हुई, क्योंकि ये प्रेस नोट जारी होने तो बाद सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह, उन्होंने निजी सहायक जसविंदरपाल सिंह, उन्होंने सपुत्र जसविंदरपाल सिंह साहब के जो मोबाइल है वो बंद जा रहे हैं। और एक गल मैं खास तौर पर होर जिक्र करना चाहना बलिंदर कि हुण तो कुछ देर पहले असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों ਅਤੇ प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल नाल भी गलबात की कोशिश की है, और उन्होंने तो ये कन्फर्म करने की कोशिश की है कि उन्होंने कोई अस्तीफा सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह का मिले, तो जिसका वालों उन्होंने वालों स्पष्ट ना की कि अजे तक श्रोमणी कमेटी नूं सिंह साहब। ठीक है मनिंदर, एक साडे नाल असीं रोकांगे, साडे नाल जुड़ चुके हैं ज्ञानी रघुबीर सिंह जी जो कि जथेदार ने श्री केसगढ़ साहब के। ज्ञानी साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पीटीसी न्यूज़ विच। तुहाडी गल भलिंदर सिंह विरमानी नाल हो रही है, तुहाडे तो असीं जानना चाहांगे तुसीं इस फैसले नूं किस नज़र नाल वेख रहे हो, क्योंकि हुण ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने अस्तीफा दे दिता है? देखो जी, सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी होरां दा अस्तीफा सानूं भी हुणे पीटीसी न्यूज़ ही असीं भी देख रहे सीगे जी, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 71 ਜਾਂ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ त्याग पत्र ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ
साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी वालों समुचे खालसा पंथ नूं बख्शे सिरमौर तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचिया धार्मिक जथेबंदियां सभा सुसाइटियां ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਦਾ ਕੁਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ धार्मिक जथेबंदियां के मुखिया और गुरु घर के कीर्तनिया नूं श्री अकाल तख्त साहब जी तो सन्मान करने का सुभाग प्राप्त होया। सो श्री अकाल तख्त साहब के सेवादार होने के नाते इस लंबे समय दौरान बहुत सारे कौमी मसले और गुरु ग्रंथ साहब और पंथ नूं गंभीर चुनौतियां देने वाले मामले भी श्री अकाल तख्त साहब जी के सन्मुख आए, जिन्हां दा निपटारा गुरु के भय विच रह के सहयोगी सिंह साहबाना पंथक संस्थावां ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਰੌਰੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਅਸਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। दास हमेशा गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ नूं समर्पित है और अंतम श्वासां तक रहेगा। गुरबाणी का फरमान है, भुलण विच कीया सब कोई करता आप ना भुलै। दे अनुसार जीव भुलणहार है। अपने सेवा काल दौरान जाने अनजाने विच होईयां भुलां अपनी झोली पाउंदा होया दास समुचे खालसा पंथ कोलों खिमा याचना करदा हां। कुदरत के नियम अनुसार वडेरी उम्र और इस नाल जुड़ रही सेहत दीयां कुछ दिक्कतां मैनूं इस गल का एहसास करवा रही हैं कि बहुत ही जिम्मेवारी वाली सेवा निभाउण तो दास असमर्थ है।